आज बाबा ने कहा, आज 25 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अथवा वाणी से पढ़े जाने It's soon time to go home. या वानप्रस्थ मीन्स वाणी से पढ़े। अभी वाणी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल किसी को कुछ भी कहो सबके कान बंद होते हैं, कोई किसी की सुनी नहीं रहा है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मीन्स वानप्रस्थ अवस्था मीन्स अभी तपस्या ज्यादा करनी है और मनसा सेवा ज्यादा अभी इफेक्टिव होती है। वाणी से क्या हो जाता है, 2-4 की सेवा होती है, पर मनसा से तो हम इकट्ठे सारे संसार को वो वाइब्स दे सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए सिर्फ एक बाप को याद करना है और निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। बस बाबा को ही याद करो। बाबा कहते हैं जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसका न आदि है न अंत है। तुम बच्चे जानते हो हम असल उस शिवालय के रहने वाले हैं। हम यहाँ टेम्पररी आए हुए हैं, पर अभी तो हम उल्टा समझते हैं। हम तो यहाँ परमानेंट है, वहां तो बस थोड़ी देर के लिए जाना है और आना है। नहीं, बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम असल उस शिवालय के रहने वाले हैं। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनको ही शिवालय कहा जाता है, और शिव बाबा का स्थान किया हुआ है स्वर्ग। वहां भी बच्चे रहते हैं। उनको ये राज्य भाग्य कैसे मिला? वह है सतयुग का आदि, अभी है कलयुग का अंत। अब हम बीच में है, संगम युग पे। हम न सतयुग में है न कलयुग में है, बीच में है, संगम में। उसमें भी अगर मैंने अच्छा पुरुषार्थ किया तो सतयुग में हम जा सकते हैं। अगर पुरुषार्थ में ढीला किया तो फिर वापस हम कलयुग में आ जाएंगे। अब इस दार के ऊपर हम हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक भी किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड है। जैसे देखो अमेरिका तो सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला है, ताकत वाला भी है, इस समय सबसे वो हाईएस्ट है। लेकिन बाबा आगे समझा रहे हैं बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, पर उनके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर, राहु मीन्स वो कहते हैं ना ग्रहचारी बैठती है। तो बाबा कहते हैं अब तो सबके ऊपर बैठी हुई है, इसलिए विनाश तो सबका होना ही है। भारत जो सबसे शाहूकार था अब तो गरीब हो गया है। ये सब कुछ माया का बबका है। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, क्योंकि आधा कल्प उसका राज्य चलता है। तो माया का तो अब फुल फोर्स है, इसलिए मनुष्य इसको ही स्वर्ग समझ लेते हैं। आप देखो मनुष्य तो जहाँ ज्यादा वो होता है वहां ही आकर्षण होते हैं। अभी अमेरिका में ज्यादा आकर्षण लोगों को होता है, और बॉम्बे को भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कितनी 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। स्वर्ग में थोड़ी इतनी मंजिल होती है, वहां होती है क्या मंजिल? पता नहीं, देखा नहीं। क्यों? आपको दिखाया हुआ महल। मैंने कहा एक एक व्यक्ति का, एक का मुंबई होगा, एक का कलकत्ता होगा, एक का वो होगा। अभी इतनी सारी लैंड है तो क्या आप माला कहाँ से बनाओगे? माला बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ माला क्यों बनाया जाता है? बाबा कहते हैं क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कलयुग की निशानी है, लोग एक दूसरे के सर के ऊपर बैठेंगे। सर के ऊपर बैठे हैं ना, अभी माले चढ़े हुए हैं, 11 माला है, 40 माला है, तो हम एक दूसरे के सर पर ही बैठे हुए हैं ना। ये कलयुग की निशानियां है। बाबा कहते हैं वहां तो डबल स्टोरी भी नहीं होती है। इतना सारा हमारे पास लैंड है तो हम क्या करेंगे? कितने हैं?
4 जने को रहना है, हर एक के पास अपना अपना विमान होता है, हीरे जवाहरात के हमारे महल होते हैं, वहां कोई स्टोरी नहीं होती है। नेक्स्ट टाइम नहीं कहना मुझे मालूम नहीं। बाबा कहते हैं ये सब मंजिलें यहाँ ही बनाते हैं क्योंकि जमीन नहीं है, जमीन का बहुत भाव भी बढ़ गया है। तो मनुष्य तो समझेंगे यही स्वर्ग है, प्लान भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, परंतु कहते हैं नर चाहत कुछ और भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है। मनुष्य तो कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है। अभी तुम भी फांसी पर हो, बाबा ने वार्निंग दी है, सावधान हो जाओ, बिल्कुल तैयार हो जाओ, अब समय बिल्कुल नहीं है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि वहां नहीं दुनिया में लगी हुई हो। अब ये पुरानी दुनिया का कुछ भी काम आने वाला नहीं है, जड़ जड़ी भूत है, 2 मिनट में खत्म होने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, और कोई काम बाबा देते ही नहीं है। मैं तुमको खुद डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं सबको लेने आया हूँ। तो कैसे जाएंगे? आपने कभी देखा है मच्छर जो होते हैं ना, या मक्खियां होती है, या शाम का समय भी जब होता है ना, सारे पंछी देखो साथ में ही सब जाते हैं, एक साथ नहीं, सब साथ में। तो बाबा ने भी समझाया है कि ये जो ड्रामा है, वैसे भी आप देखो हम जो नाटक होता है ना स्टेज पर, तो स्टेज एक अच्छी बनाई जाती है, उसमें डेकोरेशन किया जाता है और सब एक्टर एक एक करके एक्टर आता है, लेकिन कोई भी अपने घर नहीं जाता है। कभी भी किसी का समय आ जाएगा उसको बुलाते हैं, लेकिन जब नाटक पूरा होता है, तो जब अंत समय, जब पर्दा बंद करने का समय आता है, तो सारे एक्टर फिर स्टेज पर आते हैं और बाय बाय करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ये वानप्रस्थ अवस्था है, मैं सबको लेने आया हूँ। सभी मच्छरों सदर्श तुम सबको जाना पड़ेगा, सब साथ में जाएंगे, कोई भी अकेले आते हैं अकेले, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ इस संसार में सबसे पहले सिर्फ 9 लाख पीपल पहले जन्म लेते हैं, अब है 600-700 करोड़ लोग, और सतयुग में पहले आएंगे सिर्फ 9 लाख। बाकी क्या, बाकी ऊपर अपने घर में बैठे रहेंगे, जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे वो नीचे आते रहेंगे। बाबा कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्र अभी पूरा हुआ है, तो बच्चे मुझे जीते जी याद करो। मरने के बाद तो कुछ किसने क्या देखा है क्या हो रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए ही तो तैयार बैठे हैं, बाबा ले चलो, और हम तो तैयार हैं। और कोई भी स्वर्ग में जाने की तैयारी नहीं करते, हमें पूरी तैयारी करनी है। कौन सी तैयारी? बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करो, बस सिंपल है, जितना टाइम मिले बाबा को याद करते रहो। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, बाबा के पास किस बात का भेद नहीं है? भेद मीन्स बाबा कोई पार्शलिटी नहीं करते किसी के साथ। उसका उत्तर बाबा ने दिया, गरीब व शाहूकार का हर एक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार भी बाबा कराएगा। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, भगवान को कहा जाता है गरीब निवास, शाहूकार निवास कभी नहीं कहा है। इसलिए अब गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती है, ये अंतिम समय है। किसकी दबी रही धूल में, और इसका मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो जो बाबा को इंश्योर्स करते हैं उनका ही सिर्फ सफल होता है। बाबा यहाँ गरीब और शाहूकार कोई पैसे के लिए गरीब शाहूकार नहीं कहते हैं, यहाँ शाहूकार भी गरीब है और गरीब भी शाहूकार है। क्यों? क्योंकि जिसको इस ज्ञान का धन, बाबा यहाँ ज्ञान की धन की बात करते हैं,
बाबा गरीब नवाज है, तो कौन से गरीब जिनको इसका नॉलेज नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, बाबा उसको गरीब कहते हैं। यहाँ महल माड़ी माल मिल्कियत की बात बाबा नहीं करते हैं, इसलिए बाबा को गरीब नवाज कहा जाता है। बाबा कहते हैं मालूम तो पड़ता है ना कि ये कैसा कैसा पुरुषार्थ करता है, खुद को भी मालूम पड़ता है। बाबा को तो क्या, हमें खुद भी मालूम पड़ता है हमने कितना पुरुषार्थ किया है, हम कितने नंबर में आ सकते हैं। यहाँ कोई गरीब शाहूकार की बात नहीं है। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया, गरीब नवाज बाबा आ गया। बाबा कहते हैं मुझे कोई शाहूकारों को दन नहीं देना है, वह तो है ही शाहूकार, उनके लिए तो स्वर्ग यही है। शाहूकारों को बोलो चलो बाबा का नॉलेज सुनो, तो वो कहेंगे नहीं हमारे पास तो सब कुछ है। वो समझते हैं कि जो नॉलेज लेते हैं वो दुखी है, वो ही नॉलेज लेते हैं। गलत धारणा है ये लोगों की। वो तो समझते हैं दुख होगा तब हम भगवान के पास जाएंगे, लेकिन कहा गया है दुख में सिमरण करे हर कोई, सुख में करे न कोई। लेकिन जो सुख में करे तो दुख काय को होए। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस यही तो समय है, अगर कोई नहीं दुख है तो आपको ज्ञान ज्यादा समझ में आएगा और ये ज्ञान आपको ज्यादा फायदा करेगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ दुख में ही परमात्मा को मतलब से याद करें। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे कोई शाहूकारों को दंड नहीं देना है। आगे तो करोड़पति भी कोई मुश्किल होता था, और अभी तो करोड़ मनुष्यों के पास दीवार में छुपे रहते हैं, परंतु ये किसके काम आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ सडन सारा संसार परिवर्तन होने वाला है। बाबा कहते हैं पेट को क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए और वो सिंपल खाओ। उसमें भी बाबा कहते हैं ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को तो नींद भी नहीं आती है। ठगी, चोरी, निंदा ये सब जो करते हैं ना, उनको बाबा कहते हैं रात को अच्छी नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि उनका मन जो है ना, आप देखो पूरे दिन में हम काम तो कर लेते हैं, चाहे ठगी चाहे झूठ या कुछ भी, लेकिन जब रात को सोने के जाएंगे ना, तब जो हमारा मन है ना हमें सब दिखाता है। कैसे? मैं आपको थोड़े एक एग्जांपल बताती हूँ। हमको दुखी करता है हमारी खुद की कर्म इंद्रियां। कौन सी? ये आंख। अभी आंख तो क्या है, देखने के लिए है, आंख थोड़ी बंद करके हम चलेंगे। अब ये आंख का काम है सिर्फ देखना। अब मैंने क्या देखा कि सरिता जी ने इतना अच्छा डायमंड का बैंगल पहना है, कितना प्यारा है। आंखों का तो काम ही देखना। अब मैंने देख लिया, अब तो मैं यहाँ बिजी हूँ, मैंने कुछ उसका विचार ज्यादा नहीं चलाया, सिर्फ आंखों ने देख लिया। अब रात को जब हम रिटायर हो जाएंगे विश्राम करने, तो ये आंखें बार बार वो कंगन मेरे सामने लाएगी, मुझे बार बार दिखाएगी कितना प्यारा कंगन था, क्यों पूछा नहीं, कहाँ से लिया, कितने का लिया, अरे आप भी पहनते तो कितना अच्छा होता। आंखों का तो काम है देखना। अब पूरी रात आपके विचार चलते रहे, कब सुबह हो गई आपको मालूम ही नहीं पड़ा, रात भर नींद ही नहीं। इन आंखों ने मुझे धोखा दे दिया। चलो भाई आंख बंद कर दो। अब कान का क्या करेंगे, कान को तो बंद भी नहीं कर सकते हैं, कान तो खुले हैं। अब हम ग्रुप में बैठे हुए हैं या हम कोई कार्य भी कर रहे हैं, किसी ने मुझे कुछ बुरा कह दिया, अब सबके सामने तो मैं जवाब नहीं दे रही हूँ। सपोज सास ने कुछ कह दिया, सास को तो जवाब नहीं दे सकते ना, चुप करके बैठना पड़ता है। अब फिर हम पूरा दिन तो कार्य करेंगे, उस बात का चिंतन नहीं चलेगा। फिर चिंतन कब चलेगा? जब रात को मैं विश्राम करने जाऊंगी तो वो बातें बार बार रिपीट होगी। अरे चुपचाप सुन लिया, जवाब क्यों नहीं दिया, जवाब देते तो उनको मालूम पड़ता, नहीं तो वो हर रोज फिर आपको ऐसे ही कहते रहेंगे कहते रहे। अब पूरी रात वो चिंतन चला, कब सुबह हो गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, नींद ही हराम हो गई। और ये मुख, चलो कान तो 2 हैं, आंख 2 हैं, मुख तो एक है, पर ये काम डबल करता है। मालूम है कौन सा डबल काम करता है मुख? बताइए।
चलो मैं ही बता देती हूँ। अच्छा, कोई बता रहा है, नहीं, मैं बताइए बताइए बताइए। गलत खान पान होता है, गलत बोलना होता है। दो काम करता है, खाता ज्यादा बोलता भी ज्यादा है, दोनों काम हमारे नुकसान में। ज्यादा बोलना भी नुकसान है, तो ज्यादा खाना भी नुकसान। बाबा ने तो आज ही कहा पेट को क्या चाहिए, ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, 2 रोटी सिंपल खा लो, और जितना कम खाएंगे उतनी आपकी तपस्या बढ़ेगी। बाबा ने कह दिया है बहुत सूक्ष्म। देवताओं को क्या करते हैं हम, देखो बाबा को भी भोग लगाते हैं तो बाबा उसका सकाश लेते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं बाबा, क्या पूरा खा लेते हैं क्या? हमें भी अपना भोजन पर बहुत ध्यान देना है। जितना सूक्ष्म, जितना कम, उतनी तपस्या ज्यादा और बुद्धि ज्यादा चलेगी। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर। कहते हैं क्या करें, जीभ है ना फिसल जाती है। अब जीभ रहती है, देखो खुद को हड्डी नहीं है, दूसरे की हड्डी तोड़ने में नंबर 1 है। 2.5 इंच की, लेकिन 6 फुट के इंसान को नचाने में भी नंबर 1 है। फिर कहते हैं क्या करें, जीभ फिसल गई। अरे उसके 32 दांत हैं और 2 लिप्स हैं, फिर भी फिसल जाती है। मुझे ये 3 मुख्य कर्म इंद्रियां हैं जो दुख दे रही है, इस पर मुझे बहुत बड़ा अटेंशन रखना है। अगर मुझे तपस्या करनी है, योगी बनना है, तो ये 3 मेरी मुख्य कर्म इंद्रियों को कंट्रोल। मैं जो चाहूं वो सुनूं, मैं जो चाहूं वो देखूं, मैं जो चाहूं वो बोलूं, मेरे मुख से एक भी शब्द मेरी इजाजत के बिगड़ ना निकले। आप देख लेना कि कितना हमको उस दिन नींद भी बहुत अच्छी आएगी। क्यों शाहूकारों को नींद नहीं आती है? अब देखो वो चाबियां भी ना 10 बार संभालेंगे। अरे मैंने चाबी संभाल के रखी, और अपने सोएंगे तो अपने तकिए के नीचे रखेंगे और बार बार उठकर देखेंगे चाबी किसी ने ली तो नहीं। नींद ही नहीं आती है। और उनको इतना भी डर रहता है पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा न मार दे। बाबा कहते हैं याद रखना, वार्निंग दे रहे हैं बाबा, ये अंतिम समय है। किसी की भी कुछ भी छुपा कर रखो, कुछ भी नहीं रहता है। अंत समय में क्या होता है, किसी की दबी रही तूल में, मीन्स कैसे विनाश हो जाएगा तो सबकी क्या हो जाएगा। नेचुरल क्लेमिटीज होती हैं तो कोई कुछ कर सकता है कि सारे के सारे मकान ताश की तरह गिर जाते हैं। किसी की चोर लूट कर खाए, अगर आपने ज्यादा रखा है तो चोर भी लूट कर खा जाएंगे। और किसी की गवर्नमेंट ले जाए, किसी का इनकम टैक्स में इधर उधर गवर्नमेंट भी ले जाएगी। लेकिन सफली होगी जो साईं के नाम पर धनी पर खर्च करे। मैंने आपको कल भी समझाया था, हमें किसी को गिफ्ट देनी है, किसी को कुछ लिटरेचर दो, बाबा के घर का पेन दो, बाबा के घर के चित्र दो, कुछ भी दो, आपकी वो सफली होती है, आपका धन सफला होता है। मुझे अपना धन अभी संभाल कर चलना है, क्योंकि बाबा कब देगा, जब मैं उसके भंडारे में, जैसे मैंने बताया था कि श्री कृष्ण के पास जब सुदामा लेके गया था मुट्ठी चावल, रूखे कच्चे चावल, अब उसको शर्म आ रहा था कि भाई इतना सारा महल और मैं चावल लेके आया हूँ, कृष्ण के लिए छुपा रहा था। अब भगवान तो उसको महल देने के लिए तैयार था, लेकिन वो चावल ही नहीं दे रहा है तो वो महल कहाँ से देगा। इसलिए श्री कृष्ण ने उसके हाथ से छीन कर ले लिया कि भाभी ने मेरे लिए भेजा है, मुझे दो मैं खाऊं, क्योंकि उसको मालूम है जब तक मैं लूंगा नहीं तब तक मैं उसको रिटर्न नहीं दे सकता हूँ। तो अगर मुझे बाबा से जो भी चाहिए तो मुझे भी बाबा के भंडारे में, बाबा के पास मुझे हर चीज सफली करनी पड़ेगी। चाहे तन हो, तन से सेवा करो, चाहे मन से मनसा सेवा करो, चाहे धन से करो, चाहे वहां की गिफ्टें लेकर सारी दुनिया में बांटो। और ये भी तो सेवा ही है ना, जो भी आपका लिटरेचर पढ़ेगा उसका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा।
बाबा कहते हैं सफली होगी उनकी जो साईं जो खर्चे नाम धनी के। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तभी बनाएंगे। अगर मैं कोई भी सेवा नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं ज्ञान लिया है, बाबा की बनी हूँ, मैं सत्युग में जरूर आऊंगी, लेकिन राजाई पद नहीं मिलेगा। राजाई पद चाहिए, मालिक बनना है तो बाबा के भंडारे की सेवा करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी कुदरत का नियम है। अब देखो, कहीं लोग होते हैं ना बहुत गरीब जैसे हैं, सपोज वो कहेंगे हम बाबा के भंडारे में पैसे नहीं दे सकते। नहीं, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे डालो तो बाबा रिटर्न में पैसे देगा। आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी दो तो आपको गाड़ियां बहुत मिलेगी। जो दोगे वो रिटर्न में बाबा ट्रिपल चौपल करके देगा। तन में ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यज्ञ की सेवा जरूर करनी है। तन कैसा भी है, सेवा करोगे तो तन मिलेगा। ये कुदरत का है, जो दोगे वो ही मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, धनी तो आपको स्वर्ग का मालिक बनाना चाहता है, लेकिन आपको भी तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो मैं कैसे स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा? फिर तो मुझे 700 करोड़ आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाना पड़ेगा। मेरे तो सारे बच्चे हैं। लेकिन यहाँ है, जो करेगा जितना करेगा उतना पाएगा, बस एक ही लाइन है। इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम बाबा के पास अपने को इंश्योर करो। इंश्योरेंस भी करते हैं ना, घर के लिए करते हैं, धन के लिए करते हैं, कारोबार के लिए करते हैं। यहाँ मुझे अपना जीवन इंश्योर करना है। क्यों? क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाबा ही तुम्हारी आशाएं सब पूरी करते हैं, और कोई इस संसार में आपकी आशा पूरी नहीं कर सकता। न आपका धन, न आपकी औलाद, न आपकी प्रॉपर्टी, कोई भी आपकी आशा पूरी नहीं करेगा। ये गलत आशाएं मुझे नहीं रखनी है। एक सिर्फ बाबा ही है जो मेरी आशाएं सारी बिना पूछे भी कर लेता है, अगर मैं थोड़ा सा करती हूँ। इसलिए कहते हैं बाबा, एक कदम आपका, हजार लाखों कदम मेरे। वाह बाबा वाह। हम तो एक कदम खाली उठाना है, उंगली देनी है, और बाबा पकड़कर हमें सारी आशाएं पूरी करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं गरीबों को उठाता हूँ। गरीब, फिर से मैं कह रही हूँ, गरीब ज्ञान से। आपको ज्ञान की लालसा है, मुझे ज्ञान लेना है, बाबा से बहुत लुटाना है, तो शाहूकार बन पाएंगे। बाकी गरीब कोई पैसे या उसका नहीं है। बाबा कहते हैं शाहूकार का 1000 तो गरीब का 1 रुपया समान। कमाल है। ऐसे क्यों? क्योंकि बाबा यहाँ बता रहे हैं, यहाँ रेशो की बात होती है। आप देखो, जो गरीब होते हैं ना, कुछ कह रहे हैं सरिता जी, बताइए। मुझे लगा आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा मैंने चलो आंसर चलो, बताइए बताइए। नहीं, बाबा का कहने का मतलब ये था कि गरीब जो होते हैं वो ज्ञान और गुणों से हैं, और अगर इस तरह का गरीबी है तो मैं गरीब नवाज हूँ, गरीब हूँ और मुझे होना पसंद है। तो ये बात है, पैसों से नहीं और गुणों से और प्रतिभा से और हाँ, पर ज्ञान बाबा से अभी होना। अभी कह रहे हैं शाहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया एक समान। ये क्यों भाई? पैसे तो पैसे है ना। मैं 1 रुपया दूं या 1000 दूं, बाबा को क्या कहे? बाबा कहते नहीं, कि सब शाहूकार का समान है, एक समान है, सब कोई कैसे एक छोटा बड़ा समान? नहीं। एक समान 1 रुपया दूं, फिर तो मैं कहूंगी मैं गरीब हूं, मैं 1 रुपया दे दूं, चलेगा? क्योंकि गरीब के बाबा पास पैसों से कम नहीं गरीब के तोल पास रहे हैं कम ना होता है इस ना। हाँ, चीज को। लविन जी कुछ बोल रहे हैं, लविन जी बोलिए। गरीब के पास कम होता है ना, तो वो भी ज्यादा एफर्ट होता है ना, मतलब देने के लिए 1 रुपया उसको यस भी। यस, यही बाबा कहता है। सपोज मेरे पास 1 लाख है, और गरीब तो बेचारा 100 रुपया ही कमा रहा है। अभी 100 रुपए में से वो 1 रुपया दे रहा है, तो कितना रेशो हुआ उसका? और मेरे पास 1 लाख है, मैं 1000 भी दूं तो भी कुछ उसका रेशो ही नहीं बन रहा है ना। बाबा कहते हैं इसलिए कहा जाता है ना, हमेशा कमाई के हिस्से बनाए जाते हैं। कैसे? एक हिस्सा होता है कि हमारा इमरजेंसी में काम आए, वो पैसा हम फिक्स में रखते हैं या कुछ रखते हैं।
अलग से रखते हैं, और एक पैसा होता है कि मुझे सफला करना है, जो बाबा के यज्ञ में डालना है, जो मुझे कभी भी काम आ जाता है। और फिर एक होता है कि अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए भी थोड़े पैसे चाहिए ना, वो भी रखते हैं। इसलिए जो व्यक्ति होता है बुद्धिमान, वो हर रेशो रखता है। ऐसे नहीं है कि भाई, पहले भी उसने, कल भी बाबा ने जैसे कहा था कि मेरे साथ आप सर्व संबंध निभा सकते हो। कैसे? सपोज मेरा एक बच्चा है, अब बच्चे के लिए मैं स्कूल में उसको एडमिशन दिलाती हूँ। अभी एडमिशन दिलाया तो कितना खर्चा होता है, आपको लाखों रुपया देने पड़ते हैं। अरे तो बाबा भी मेरा बच्चा है, अच्छा उनके लिए लाखों कर रहे हो, बाबा के लिए 100 रुपया तो निकालो। तो 100 रुपया भी आपको कितना मिलेगा रिटर्न? बाबा के साथ जो जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते मुझे निभाने पड़ेंगे ना। जैसे मैं दूसरे रिश्तों में कर रहा हूँ तन मन धन से, वैसे ही मुझे बाबा के साथ भी करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा गरीबों को उठाते हैं, शाहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया एक समान। ऐसे नहीं कि बाबा को नहीं मालूम है मेरे पास लाखों है, मैं छुपा कर 1 रुपया दूं। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आप अपनी किस्मत के लिए बनाते हो। बाबा कहते हैं किसी का 1000 पगार तो किसी का 150, दुनिया में तो मनुष्यों के पास तो करोड़ है, उन्हें के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, वह कभी नहीं आएंगे, न बाबा को दरकार है। बाबा कहते हैं तुम भले अपना मकान आदि बनाओ, बाबा नहीं कहते हैं अपना मकान नहीं बनाओ, गाड़ी नहीं लो, घूमो नहीं, फिरो नहीं, लेकिन एक हिस्सा बाबा के लिए निकालो, बस सिंपल। सेंटर खोलो। बाबा कहते हैं मुझे पैसे की भी क्या जरूरत है, मैं पैसे भी क्या करूंगा, सेंटर खोलो। बाबा तो कभी कहते हैं हॉस्पिटल खोलो, तो हॉस्पिटल में भी लोगों को, हम जब खोलेंगे हॉस्पिटल तो वहां भी सबको ये नॉलेज देंगे, सेंटर खोलेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। यहाँ तो बाबा कहते हैं सन्यासी लोग भी तो बहुत फ्लैट आदि बनाते हैं, उनके पास भी ज्यादा मिल्कियत होती, कम नहीं होती है। क्यों? सब जमा करते हैं। तो ये रथ भी अनुभवी है। अब मैं आया हूँ गरीबों को शाहूकार बनाने, तो अब हिम्मत करो। करोड़पति जो है उनके पैसे कोई भी काम में नहीं आने वाले हैं। यहाँ ऐसे कोई पैसे की जरूरत भी नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, सिंपल। खाओ पियो कूदो खेलो, जहां चाहिए घूमो फिरो, हर कर्म में उठते बैठते खाते पीते सोते मुझे याद करो, अपना मन मुझ में लगाओ। हर चीज के लिए, हर कर्म करने के लिए मुझे मन की जरूरत नहीं होती है। हर कर्म करते भी मैं बाबा को याद कर सकती हूँ, मन में वहां लगा सकती हूँ। इसमें तो कोई खर्चे की बात नहीं है। हर एक बात सेकंड में समझने की है, सेकंड में बाबा से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं बेद का बाबा आया है, परंतु आ गए, बाबा ने पकड़ लिया। ये निश्चय भी कोई कोई को स्थायी है, सबको नहीं है। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो जट समझ जाते हैं ये जन्म देगी और पालना करने वाली है, यहाँ भी जट समझना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति के बाद ही तो भगवान आया है, तो भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, ये दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। क्लियर? बाबा ने आज हमें बिल्कुल एक बात क्लियर करके समझाई है, बच्चे इसको समझो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहो सदा हंसते। बाबा आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बलहार जाऊं मैं मीठे बाबा आप पर, वारी जाऊं लाख लाख शुक्राना। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 पॉइंट बाबा ने बताई है। एक है माया के तूफानों को पार करते हुए
बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है, थोड़ा नहीं लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। बाबा आगे समझाते हैं, दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। शिव है निराकार, वह कैसे आए यह भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है, अभी बहुत छोटा जार है और इस जार को तूफान भी बहुत आते हैं, और जारों को इतने तूफान नहीं आते हैं। उसमें तो एक के पिछाड़ी और सब आते हैं। दूसरी धर्म में एक के पीछे एक आते हैं, लेकिन यहाँ बाबा हम सबको इकट्ठा ज्ञान देकर साथ ले जाते हैं। यहाँ तुम्हारा नया जन्म है, इसलिए हम कहते हैं ना मर जीवा जन्म। मीन्स अब हम पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कार से मर चुके हैं। अब बाबा ने जो मुझे श्रीमत दी है, बाबा की जो बातें हैं, अब उनसे मेरा नया जन्म हुआ है। मेरी चाल चलन बोल सोच सब कुछ नया हो गया है। पर बाबा कहते हैं माया के तूफान भी सामने खड़े हैं और किसी को तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं, बहुत ऊंची मंजिल है। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है, और अनेक बार तुमने इन तूफानों को पार होकर अपना राज्य भाग्य लिया है। कितना सिंपल बाबा बताते हैं। जो चीज की हुई है उसके लिए तो डर ही नहीं है। बाबा कहते हैं हर समय तो आपने राज्य भाग्य लिया है, और तूफानों से क्या डरना, तूफान तो आते ही रहेंगे। और मुझे भी उतना ही रुस्तम बनना है। जैसे जैसे मैं केजी में हूँ तो केजी की परीक्षा ABCD की आएगी। मैं जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाऊंगी, अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, अब मुझे ABCD की परीक्षा नहीं आएगी। तूफान भी ऐसे ही आएंगे, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भी बाबा की बच्ची हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। अरे कोई भी आ जाए तूफान, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी नहीं है, मेरा बाबा सबसे बड़ा है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है ना, उनका साक्षात्कार भी होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तो तुमको भी साक्षात्कार होगा कि कौन सा पद पाएंगे। मीन्स आपको विजन मिलेगी कि मैं कौन सा पद पा रहा हूं, बाबा ने कहा। दूसरा है पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाबा के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। मैं इंश्योर कैसे करना है उसका मैंने डिटेल बताया है। बाबा थोड़ा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा का बन फिर बागंती हो जाते हैं, और बागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजाई का चित्र बना लो, तो स्मृति रहेगी हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बने। इसलिए बाबा कहता है एक फोटो हमारा ऐसा भी होना चाहिए। एक ऑर्डिनरी जो हमारे होते हैं, हम तो कितने एल्बम बनाकर रखते हैं अपने दीवारों पर इधर। बाबा कहते हैं बच्चे एक और पिक्चर बनाओ, ताज पहना हुआ, मुट्टुक पहना हुआ, सजा हुआ, राजशाही की तरह आप बैठे हो, एक चित्र वो बनाकर हमेशा जहां भी आप सोते हो सामने होना चाहिए। नींद से उठे तो सबसे पहली नजर, अरे मैं ये बनने वाला हूँ, बाबा ने मुझे ये कहा है। ऑटोमेटिकली आपकी सोच, आपकी बोल, आपकी चाल चलन वैसी ही बनती जाएगी। इसलिए क्यों कहा जाता है कि जब बच्चे का भी जन्म होता है ना, तब भी कहा जाता है घर में है ना भगवान के चित्र रखो, क्योंकि सुबह उठते उठते उनका ख्याल आना चाहिए, तो बच्चे में वैसे लक्षण आ जाते हैं। तो हम भी जैसे नींद से उठे गुड मॉर्निंग बाबा तो करते हैं, पर वैसे फिर लक्षण हमें आने चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसी चित्र से आपको स्मृति रहेगी, हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर अभी बाबा को छोड़ दिया तो ताज भी गिर जाएगा। ये बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। सिर्फ बाबा को याद करो और उनसे वर्षा लो। 1 सेकंड की तो मुक्ति है, जीवन मुक्ति 1 सेकंड की समझ। अगर मेरी बुद्धि में समझ आ गई तो मेरी जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति उसको कहा जाता है, जीवन तो है, हर प्रॉब्लम से मुक्त है। हमको जीवन मुक्ति नहीं चाहिए कि हम इस संसार में पार्ट बजाने नहीं आए,
क्योंकि जीवन मुक्ति की अगर मुझे परिभाषा बरोबर मालूम है तो मैं बाबा की ये सेंटेंस अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिस्थिति न आए उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वो होगा जब हमारी बुद्धि में ये ज्ञान बरोबर समझ आया है तो। इसलिए बाबा कहते हैं भविष्य के लिए बाबा तुमको ऐसा लायक बना रहे हैं। दूसरे जन्म के लिए बाबा मुझे ये सब कुछ ऐसा बना रहे हैं। हम 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध ले सकते हैं। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए, कोई भी बीच में नहीं आ सकता है। माता पिता भी खुश होंगे, अमल में नहीं लाते हो तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी हूँ, अब भोगता हूँ, मैं तो तुम्हारी टोली या कोई भी कुछ खाता नहीं हूँ, विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है बच्चे, मेरे को इन सब की दरकार ही नहीं है। बस तुम श्रीमत से श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनो, यही बाबा की मत है और कुछ भी बाबा को नहीं चाहिए। आज का वरदान है बालिक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट बवा। क्या तो अच्छा वरदान बाबा ने दिया है। बाबा समझा रहे हैं सदा ये स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालिक भी हैं, सिर्फ मालिक नहीं बनना है हर जगह खाली बस मैं जो बोलूं मेरी सुनी जाए, मैं जैसा कहूं सब सुनो सब करो, वो मैं बालक भी हूँ। सदा ये स्मृति रहे कि मैं मालिक के साथ बालक भी हैं और बालक के साथ मालिक भी हैं। अब दोनों का डिफरेंस बाबा समझा रहे हैं। बालक बनने से सदा बेफिक्र, मैं छोटा बच्चा हूँ तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं बेफिक्र डबल लाइट हो गई। बाबा बस मैंने आपके सामने ये अर्जी रखी है, अब तो आप मालिक हो, मैं तो बालक हूँ, तो हम बेफिक्र डबल लाइट। और मालिक अनुभव करने से मालिक पने का रूहानी नशा। अब क्या है, ये क्या है, मालिक बनने के लिए बाबा ने मुझे कहाँ कहाँ किया है, सब जगह मेरी राय चले ऐसा नहीं है। आप देखो संगठन में हम जब होते हैं, चलो मैं आपका ही घर का ही कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज हमें कोई सोफा का कलर, सीट का हमें चूज करना हो। अभी घर में तो 4-5 हम सदस्य होते हैं। अब कोई कहेगा इसमें रेड चलाओ, कोई कहेगा नहीं नहीं काला चलाओ, कोई कहेगा नहीं नहीं प्रिंटेड चला। अब सब ने तो राय दी, सब मालिक थे जब राय दिया, लेकिन हम सब कलर तो नहीं डाल सकते ना। सब कलर के लिए तो मुझे एक जने को मालिक बनना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तो राय देने के समय में मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक, ठीक है यही कलर अच्छा है, ऐसे नहीं मैं वहां आर्ग्यू करूं, नहीं मैंने तो पहले ही बोला था ये अच्छा है, वहां मुझे बालक बनना है। ये बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है, उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। इस पे भी मुझे एक अच्छी कहानी याद आती जो दोबारा बताऊंगी। जिन की कहानी है, जिनको भी कहा गया नीचे उतरो चढ़ो, नहीं तो माया खा जाएगी अगर आप नहीं करोगे, सीढ़ी उतरोगे चढ़ो। आज का स्लोगन है जो पुरुष, पुरुष किसको कहा जाता है, आत्मा को, जो पुरुष आत्मा समझ इस रथ में से शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। सच्चा पुरुषार्थ उसको ही कहा जब मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा, वैसे भी मैंने कह दिया है हम तो यहाँ ट्रस्टी हैं, हम मेहमान हैं। मेहमान कितने दिन होता है, 4-5 दिन के लिए अच्छा लगता है, ज्यादा मेहमान अच्छा नहीं लगता। भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है, मैं आत्मा इस शरीर को कार्य करने अर्थ दिया है बाबा ने, बस बाकी तो मैं वहां की रहवासी हूँ, यहाँ की नहीं हूँ। तो ये है सच्चा पुरुषार्थ। आज की लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने पॉइंट दी है, सेवा
वहां स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार एक बाप से अटूट प्यार, कुछ भी हो जाए वहां टूटे नहीं, बाबा के सिवाय और कुछ दिखाई न दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ, ऐसी लवलीन स्थिति में रह, एक भी शब्द बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसे लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। इसलिए आपको मैं ये समझा रही हूं कि हमारे सबके घरों में बाबा का चित्र तो जरूर होगा। तो जब भी हम घर से भी बाहर जाए ना, तब भी उस बाबा के चित्र के सामने बैठकर बाबा से आज्ञा लेकर और बाबा को कहे, बाबा अब मैं ये कार्य के अर्थ जा रहा हूँ, आप भी चलो मेरे साथ, क्योंकि एक घर का बुजुर्ग है, वो घर में बैठा है मेरे, वो मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे से उससे ही तो हम बातें करते हैं, तो ये भी करेंगे। इसलिए बाबा ने आज कहा हर कर्म में बाबा का साथ, एक शब्द भी बोलेंगे तो बाबा को साथ में, बाबा तो भूलना ही नहीं चाहिए, तो ये स्नेह का रिटर्न बाबा मुझे जरूर देगा। इसलिए जब भी फुर्सत मिले बाबा के सामने हम बैठकर बाबा से बातें करें, रूरियान करें, और फिर वापस जब घर में आए फिर बाबा के पास कहें, थैंक यू बाबा, आपने मेरा दिन कितना अच्छा बिताया। सदैव सिर्फ बाबा बाबा बाबा, जबान से वो ही निकले और कुछ भी नहीं। ओके, ओम शांति। थैंक यू बाबा।